एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने विटामिन्स टॉपिक स्टार्ट किया है। तो कल हमने विटामिन्स की क्लासिफिकेशन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स कवर किए थे। तो इस वीडियो में हम बाकी जो पार्ट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रहते हैं उनको कवर करेंगे। और आई होप कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते जा रहे होंगे, रिवाइज करते जा रहे होंगे। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज मस्ट। आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 को खत्म किया था, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम विटामिन बी 3 के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन बी 3। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं। आज विटामिन बी 3 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि विटामिन बी 3 का केमिकल नेम नाइसिन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि आपको केमिकल नेम पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको हर एक विटामिन का आपको केमिकल नेम याद रखना ही रखना है। विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम था वो थायमीन था। विटामिन बी 2 का जो केमिकल नेम था वो राइबोफ्लेविन था। विटामिन बी 3 का जो केमिकल नेम है वो नियासिन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको टिप्स पे होने चाहिए सारे केमिकल नेम्स आपको। विटामिन बी 3 का जो केमिकल नेम नियासिन है। और ये क्यों जरूरी है विटामिन 3? क्योंकि ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके न्यूरल सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन बी 3 बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आप में फैट लेवल को कम करता है। आपके ब्रेन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये विटामिन। और ये एंजाइम सिंथेसाइज करने में भी बहुत जरूरी होता है एंजाइम। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। और केमिकल रिएक्शंस को उनकी उनके रेट को, उनकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंजाइम। तो एंजाइम की सिंथेसिस के लिए भी विटामिन बी 3 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आता है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कि हम कहां कहां से विटामिन बी 3 को ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 7, बी 6, बी 9, बी 12 ये विटामिन होते हैं। जिसमें से विटामिन बी 12 की कमी अक्सर लोगों में देखी जाती है। और इन सब विटामिन की बड़ी रेयर होती है कि आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाए। क्योंकि इनके जो सोर्सेस हैं वो मेनली हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते ही करते हैं। क्योंकि इसका सोर्स भी मीट है। हाँ, ये हो सकता है कि मीट सारे के सारे लोग अफोर्ड ना कर सकें, बट एग अफोर्डेबल होते हैं, मिल्क अफोर्डेबल होता है, सीरियल्स अफोर्डेबल होती हैं। तो इनसे आपको विटामिन 3 अच्छी खासी मात्रा में, आपकी जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो अच्छा खासी मात्रा में मिल जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट विटामिन बी 12 को, मतलब उसको छोड़ के आपको इस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी नहीं कभी भी। और अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें कि अगर किसी भी कारण डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी 3 की, तो उस डेफिशिएंसी का नाम, उस डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है प्लेग्रा। प्लेग्रा में होता क्या है आपको कि इसमें आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहने का मतलब आपकी स्किन में स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई वर्ड डर्मा से रिलेटेड है तो इट मींस कि वो स्किन से रिलेटेड बात हो रही है। तो आप जब भी विटामिन बी 3 की आपको डेफिशिएंसी होएगी तो आप समझ लेना कि आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होएगी, आपको डायरिया होएगा, लूज मोशंस होंगे, आपको डिमेंटिया होगा। डिमेंटिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। कभी कभी इंसान भूल जाता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो उसको डिमेंटिया कहते हैं। तो प्लेग्रा में ये सब तीनों चीजें, प्लेग्रा के कारण जब भी किसी इंसान को प्लेग्रा होगा तो
तो उसमें डर्मेटाइटिस भी होगा, उसको डायरिया भी होगा, उसको डिमेंशिया भी होगा। डिमेंशिया का मतलब हुआ लॉस ऑफ मेमोरी। अब नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B5। इसका केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड है, इसका केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड है। और अब ये किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्स और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिनका काम है ऑक्सीजन ब्लड को ब्लड में मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का एलिमेंट प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। और उन आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए विटामिन B5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम इसकी भी सोर्स की बात करें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इन सब के सोर्सेज बहुत हद तक कॉमन है और इनकी डेफिशिएंसी होना बहुत रेयर होता है। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी में विटामिन B5 की कमी हो जाए तो उसको जनरलाइज्ड मलेज हो जाता है। मतलब मलेज कुछ भी नहीं है, मतलब इलनेस हो जाएगी, आपको थकान महसूस होएगी, आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, आपको वॉमिटिंग होएगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B6। उसका जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ ये यूज में आता है, तो ये दिमाग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। वैसे तो सारे विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग के लिए, जैसे कि मैंने विटामिन B1 के बारे में बताया था। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में विटामिन B1 बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में विटामिन B6 का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये बहुत, एक चीज तो बहुत अच्छी है विटामिन B6 की, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो मैसेंजर का काम करते हैं, जो मैसेंजर का काम करते हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक या तीसरे नर्व सेल तक या बाकी नर्व सेल्स तक जो मैसेज पहुंचाने का काम है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, एक मैं एग्जांपल देता हूं, डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप में कोई प्लेजर वाली फीलिंग आती है तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। जैसे आपने कोई अच्छा खाना देखा, मतलब बहुत ज्यादा, आप सपोज करो बहुत देर से आप भूखे थे, और जैसे आपने अपना फेवरेट खाना देखा, अब मतलब आप में बहुत ज्यादा खुशी हुई, है ना, तो तब ये डोपामीन रिलीज होता है। ड्यूरिंग सेक्स ये डोपामीन रिलीज होता है। तो जब भी कोई प्लेजर से रिलेटेड बात होगी तो ये डोपामीन रिलीज होगा आप में। तो विटामिन B6, जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज भी यही हैं, आपको सीरियल्स में ये मिल जाएगा, लीफी वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मीट में, फिश में, नट्स में, आपको ये सब इसके सोर्सेज हैं विटामिन B6 के। अगर मैं बात करूं इसकी डेफिशिएंसी की, तो इसकी डेफिशिएंसी भी रेयर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि विटामिन B12 ही एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। वो उसके बारे में अलग से बात करूंगा, बट ये बहुत रेयर है। और जो लोग ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, या वो औरतें जो ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए पिल्स यूज करती हैं, या ऐसा कह सकते हैं वो लोग जिनको मतलब ये जब प्रॉब्लम्स हों तो विटामिन B6 उनमें हाई रिस्क पे रहता है, मतलब उनको हो सकता है ये प्रॉब्लम। अगर विटामिन B6 की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब उसके हाथ पांव अच्छे से काम नहीं करते हैं, डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ग्लोसाइटिस हो जाता है उसको। ग्लोसाइटिस मतलब आपकी जो टंग है वो स्वेल कर जाती है, चिलोसिस हो जाता है, आपके जो लिप्स के कॉर्नर हैं वो फट जाते हैं, डिप्रेशन में इंसान चले जाएगा विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होने के कारण। सो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7।
B7। विटामिन B7 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल नेम बायोटिन है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा वो बायोटिन की टेबलेट्स लेते हैं अपने बालों को अच्छा करने के लिए, मैं भी लेता हूँ। सो विटामिन B7 का केमिकल नेम विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटिन है और इस विटामिन को विटामिन H भी कहते हैं। अब इसको विटामिन H इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मन में दो वर्ड्स हैं, जर्मन लैंग्वेज में, हार एंड हॉट, जिसका मतलब होता है हेयर एंड स्किन। इसलिए इस विटामिन को विटामिन H भी कहते हैं और इसका केमिकल नेम बायोटिन है। सबसे पहली बात, विटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। तो जो विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ऑफ कोर्स हमें वो बाहर से लेना पड़ता है। सो इसलिए विटामिन की टेबलेट्स हमें कंज्यूम करनी पड़ती हैं विटामिन एच की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा विटामिन है जो आपकी हेयर, आपके अच्छे बालों के लिए, आपकी अच्छी स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्रीम वगैरह यूज करते हैं ना अपने आप को, मतलब अपने बालों को शैम्पू वगैरह यूज करते हैं अपने बालों को अच्छा रखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बायोटिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है अच्छे हेयर के लिए, अच्छे स्किन के लिए, अच्छे नेल्स के लिए। सो बायोटिन की डेफिशिएंसी अगर होती है किसी इंसान में तो ऑफ कोर्स उसके बाल झड़ेंगे, उसके बाल इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके हेयर लॉस होंगे, आपके जो नेल्स होंगे वो ड्राई रहेंगे, जल्दी टूट जाएंगे, कईयों के होते भी हैं। आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, मतलब जैसे हमारी आंखें अभी मॉइस्ट रहती हैं। सो तब अगर आप में बायोटिन की कमी हो जाएगी तो आपकी जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाएंगी, आपकी आंखों के आगे पीछे रेड रैशेस हो जाएंगे, आपके नाक के आगे पीछे रैशेस हो जाएंगे, माउथ के, आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, आपको डर्मेटाइटिस हो जाएगा। सो विटामिन जो B7 है जिसको बायोटिन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए। तो जिस इंसान के बाल इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, झड़ते रहते हैं, तो उसको बायोटिन की टेबलेट्स कंज्यूम करने चाहिए। एम्बे का एक प्रोडक्ट होता है, एम्बे, वहां पे विटामिन की टेबलेट्स आपको मिल जाएंगी इजीली से, अफोर्डेबल है, आप खाइए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो फोलेट है और फोलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। विटामिन B9 का काम है कि हमारे अंदर जो DNA है, हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो DNA RNA प्रेजेंट होता है उसको बनाने में हेल्प करता है फोलिक एसिड। प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है, आरबीसीज को बनाने में भी हेल्प करेगा विटामिन B9 फोलिक एसिड। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज क्या होंगे कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, क्योंकि वही एक सोर्स है सारे विटामिन का। जैसे स्पिनच हो गया, ब्रोकली होगी, आपको खाना है, बीन्स होगी, फ्रूट्स, बनाना में भी विटामिन B9 आपको मिलेगा, मेलन्स में। सो ये सब आपको कंज्यूम करना है अगर आपको विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होने से बचना चाहते हो आप। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, आपको थकान महसूस होएगी, फैटिग मतलब थकान होएगी आपको, आपके मुंह में सोर्स हो जाएंगे, टंग स्वेल हो जाएगी, आपके जो बाल हैं वो ग्रे हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B12 जिसका नाम कोवैलामिन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि यही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी अक्सर लोगों को होती है। वो इसलिए क्योंकि विटामिन B12 जो है वो उन लोगों को होता है जो वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि विटामिन B12 हमेशा उन चीजों में पाया जाता है जो एनिमल हो, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स में मेनली ये विटामिन B12 पाया जाता है। और इंडिया में 40 to 50% लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती ही रहती है, क्योंकि 40 to 50% इंडिया में लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं।
तो जो वेजिटेरियन होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स में तो विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, ये ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, इसीलिए विटामिन B12 की कमी अक्सर लोगों को देखी जाती है। बाकी जो पीछे हमने जितने विटामिन पढ़े हैं उनकी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, रेयर है वो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं तो इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन B12 रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन की फॉर्मेशन में, मतलब आपके दिमाग की फॉर्मेशन के लिए, अच्छे फंक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डीएनए में भी डीएनए को सिंथेसाइज करने में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो जितने भी सारे विटामिन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B1, B2, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और इनके केमिकल नेम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन्स को देखेंगे, A, D, E, K, तो उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बस, थैंक यू।